हाँ भी नमस्कार सभी को। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां सरस्वती, जय करनी कृपा की, राम राम सभी, खम्मा घड़ी। कैसे हो सभी? सोनी कंप्यूटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं सुभाष सोनी आपका तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हो सभी बता दीजिएगा एक बार। बिल्कुल अच्छी तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। कंटिन्यू पढ़ाई करनी है, बीच में गैप नहीं देना है। कंटिन्यूटी अगर आपकी बनी रहती है तो आप कि पढ़ने की आदत जो है वो भी बनी रहेगी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, हम आगे की क्लास की बात करेंगे। ठीक है, हाँ वैसे एक सबसे बड़ी चीज अगर मैं बता देता हूं, सबसे बड़ी चीज आज के समय में प्रेजेंट टाइम में क्या है? वक्त। वक्त सबसे बड़ी चीज है। वक्त कहता है कि अगर मैं चला गया तो लौट कर वापस नहीं आऊंगा। ठीक है, आप अपने बचपन को ही देख लो, बचपन की वो बातें, बचपन के वो दिन क्या लौट के वापस आते हैं? कहीं भी छोटे बच्चों को जब हम खेलते देखते हैं तब हम ये सोचते हैं काश ये बचपन हमारा भी होता। तो वो बचपन आपका था, ठीक है, वो गया। तो ये दौर भी है, ये भी गुजर जाएगा। आप कितने साल के हो गए उसमें आप विचार कीजिए कि इतने सालों में से हमने क्या कुछ नया किया है। ठीक है, लेकिन आपने जो अभी इसी समय में जो आपने कुछ करने का मन बनाया है तो उस पर आपको डगमगाना नहीं है, कंटिन्यू चलते रहना है। ठीक है, हौसले को बुलंद रखो, हताश नहीं होना है। ठीक है, निराशा कभी भी नहीं लानी है। निराशा अगर आएगी शरीर में तो आपकी नेगेटिविटी आएगी, नेगेटिविटी आएगी तो आपके हर विचार आपके नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव बनाए रखनी है। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम यहां पे। मेमोरी को आज हम पढ़ेंगे, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। मेमोरी को हम पढ़ेंगे यहाँ पे, मेमोरी को पूरा करेंगे यहाँ पे। ठीक है, मेमोरी। मेमोरी, ठीक है, मेमोरी आपकी भी होती है, इंसान की मेमोरी होती है। ठीक है, आप उसको सही तरीके से, अगर सही ढंग से अगर मन लगाकर कोई भी चीज को पढ़ते हो वो मेमोरी में स्टोर रहेगा, परमानेंट स्टोर रहेगा। ठीक है, और अगर आपने सीधा ही पढ़ लिया, सिर्फ उसको पढ़ लिया, आपने सोचा नहीं कि ये मैं क्या पढ़ रहा हूं, मैं किसकी तैयारी कर रहा हूं, मैंने जो शब्द पढ़ा है वो क्या शब्द है, वो नहीं पढ़ा, तो आपके दिमाग से, आपकी मेमोरी में से वो चला जाएगा। तो एक तो होगी स्थायी मेमोरी जो आप गौर से पढ़े, एक होगी अस्थायी मेमोरी। ठीक है, जिस तरह आपको पढ़ा, ठीक है, उसको यूज में ले लिया आपने, मेमोरी में स्टोर नहीं किया आपने। तो इसी तरीके से अगर मेमोरी की बात आती है कि किस काम में आती है, तो आपको कुछ भी दिखाई देता है, आप पढ़ते हो तो वो आपके मेमोरी में स्टोर हो जाता है। यानी कि डाटा स्टोर करने के लिए मेमोरी को काम में लिया जाता है। देखो कंप्यूटर में हम जो भी काम करते हैं उनको हम स्टोर रखते हैं। स्टोर रखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? मेमोरी की जरूरत पड़ती है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, आपके मोबाइल में वीडियो सॉन्ग है, बहुत सारे मूवीज है, ऑडियोज है, इमेजेस है, किसमें रखते हो आप? रखने के लिए कोई ना कोई तो मेमोरी होगी। किसमें रखते हो? मेमोरी कार्ड में रखते होंगे या फिर मोबाइल की खुद की मेमोरी होगी। ठीक है, तो डाटा स्टोर रखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? मेमोरी की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको स्टोर रखने के लिए भी किसकी जरूरत पड़ती है? मेमोरी की जरूरत पड़ती है। तो जिस प्रकार से हमने पीछे की वीडियो में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ी थी, उसके एग्जाम्पल बहुत थे, उसके उदाहरण बहुत थे। ठीक है, वैसे ही मेमोरी भी बहुत है, बहुत प्रकार की मेमोरी है। ठीक है, उसको वन बाय वन पढ़ेंगे हम, बिल्कुल इजीली से पढ़ेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल आसान तरीके से, इजी लेवल से, इजी डेफिनेशन से हम यहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो डाटा स्टोर करने की क्षमता, यानी कि डाटा स्टोर करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? मेमोरी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आज आपने कंप्यूटर में काम किया, एक महीने के बाद में भी वो आपको काम की जरूरत पड़ गई, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हाँ, कोई भी आपने एक्सेल शीट में काम किया, वो आपने स्टोर कर लिया। कोई भी आपने एप्लीकेशन बनाई, लेटर बनाया, मूवीज बनाई, नोट्स आपने बनाई, पीडीएफ आपने बनाई, कुछ भी डॉक्यूमेंट आपने स्कैन किया, तो उसके लिए आपको मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। कहीं ना कहीं स्टोर तो करना ही पड़ेगा, है ना। जैसे मैं बात कर लेता हूं, आपके पास 1 लाख रुपए है। ठीक है, आप अपने किसी न किसी कहीं ना कहीं रखते हो। ठीक है, संदूक में, पेटी में, कहीं भी अपने पॉकेट में डाल के रखते हो, तो वो क्या है? मेमोरी है। ठीक है, कुछ न कुछ जगह रखने के लिए मेमोरी की तो जरूरत पड़ती है, स्पेस की तो जरूरत पड़ती है। चलिए बात हम करेंगे यहाँ पे मेमोरी की, बात करते हैं डाटा। डाटा की अगर बात आ जाती है, डाटा क्या है? डाटा अव्यवस्थित तथ्यों का आंकड़ा है। ठीक है, हाँ, डाटा कुछ भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है। ठीक है, टेक्स्ट भी हो सकता है। ठीक है, नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये डाटा हो सकती है। इनको स्टोर करने के लिए मेमोरी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, डाटा स्टोर करने के लिए मेमोरी की जरूरत, डाटा स्टोर करने के लिए मेमोरी की जरूरत पड़ती है। आगे बात सुन। अब मेमोरी एक इलेक्ट्रॉनिक स्थान है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, बिजली से, कंप्यूटर की अगर बात करें तो मेमोरी की छोटी छोटी चिप आती है, वो बिजली से ही चलती है। जहां डाटा स्टोर किया जाता है,
ठीक है, प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं और आवश्यकता होने पर उनको काम में लिया जाता है। मेमोरी में कोई भी डाटा स्टोर करेंगे, आवश्यकता होने पर उनको हम क्या ले लेंगे, काम में ले लेंगे। बिना मेमोरी के कंप्यूटर काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए अहम योगदान रखते हैं। ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर मेमोरी में स्टोर होते हैं जिसकी वजह से कंप्यूटर सिस्टम चलता है। तो मेमोरी के बिना कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं करेगा। मेमोरी में प्रत्येक स्थान की एक पहचान होती है। मेमोरी में प्रत्येक स्थान जहां जहां पे डाटा रखा होता है, ऑडियो, वीडियो, इमेज, कुछ भी रखा होता है, वहां की एक पहचान होती है कि हमने कहां पे रखा है। जैसे ऑडियो नाम का फोल्डर है तो ऑडियो उसकी एक पहचान होगी, वीडियो नाम का फोल्डर है तो वीडियो एक उसकी पहचान, उसको हम एड्रेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एड्रेस बोलेंगे। मेमोरी में प्रत्येक स्थान की एक पहचान होती है, पहचान, जिसे हम क्या बोलते हैं? एड्रेस बोलते हैं। आप जहां पर हो वहां का एड्रेस है, आपके पड़ोस वाले जहां पे रह रहे हैं वहां का वो एड्रेस है। ठीक है, यानी कि आप एक डाटा हो, आप कहां रह रहे हो वहां का एक एड्रेस है। तो कंप्यूटर में हम कहीं पर भी डाटा रखते हैं वहां का एड्रेस होता है। ठीक है, हाँ। मेमोरी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है भैया। मेमोरी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कौन कौन सी होती है बात कर लेते हैं यहां पे, चलो देख लेते हैं। ठीक है, एक तो होती है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी। एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। दूसरी मेमोरी कौन सी होगी? सेकेंडरी। ठीक है सर, दो मेमोरी कैसी होती है? एक तो खुद की मेमोरी होती है, एक हम अलग से लाके लगाते हैं उसमें। ठीक है, एक तो मोबाइल की मेमोरी, अलग से मेमोरी कार्ड लाके मोबाइल में डाल दिया, वो मेमोरी होती है। ठीक है, वो होती है सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक। अब बात हम करते हैं कि जो क्वेश्चन आता है वो जरूरी नहीं है कि प्राइमरी मेमोरी के नाम से है, अलग अलग मेमोरी होती है, अलग अलग नाम से होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपका नाम जो है वो स्कूल और कॉलेज में अलग है, ठीक है, डॉक्यूमेंट में अलग है, घर पे कोई धोलिया बुलाता है, कोई कालिया बुलाता है, कोई हाँ कोई नंदलाल नंदू बतलाता है। ठीक है, तो वो नाम होते हैं। ठीक है, हाँ। तो इसमें और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है प्राइमरी, प्राथमिक मेमोरी भी, प्राथमिक। इंटरनल मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, खुद की मेमोरी। इंटरनल मेमोरी यानी कि आंतरिक मेमोरी जिसको बोलते हैं। मैन मेमोरी, मैन मुख्य मेमोरी जिसको बोला जाता है, मुख्य मेमोरी जिसको बोला जाता है। ठीक है, और सेमी कंडक्टर जिसको बोलते हैं, सेमी कंडक्टर भी इसको बोलते हैं। तो इस नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, हाँ। चलिए अब देखो इसमें मुख्य मेमोरी, मैन मेमोरी, ये क्यों कहा गया यहां पे? क्योंकि मैंने अभी बताया कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए अहम योगदान रखते हैं। ठीक है, उनको मेमोरी में रखा जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लो सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपने नाम सुना होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर में विंडोज एक क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। विंडो का नाम सुन, विंडो अगर करप्ट होगी तो कंप्यूटर सिस्टम नहीं चलेगा। और भी बहुत सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर वो नहीं, अगर नहीं होंगे कंप्यूटर सिस्टम, तो जब भी कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं तो वो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर विंडो है, ठीक है, वो किस में आ जाती है? मैन मेमोरी में आ जाती है और फिर कंप्यूटर आगे चलता है। ठीक है, हाँ। सेकेंडरी मेमोरी को और किस नाम से जाना जाता है? वैसे तो आपके सिलेबस में ये है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी होती है, द्वितीयक, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, द्वितीयक मेमोरी। ठीक है, और एक्सटर्नल यानी कि बाह्य मेमोरी। मेमोरी कार्ड क्या है? बाह्य मेमोरी। हार्ड डिस्क के अलग से लगाते हैं, बाह्य मेमोरी है। सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये क्या अलग से लगाते हैं, लगा के उनमें डाटा स्टोर करते हैं, द्वितीयक बाह्य मेमोरी होती है। तो एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मेमोरी जिसको हम बोलते हैं बाह्य मेमोरी। ठीक है, हाँ, इसको हम परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं, परमानेंट मेमोरी, यानी कि ये डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करती है। ठीक है, हाँ,
परमानेंट मेमोरी, एक्सिलरी मेमोरी, एक्सिलरी मेमोरी होती है सहायक मेमोरी होती है, कंप्यूटर की सहायक मेमोरी होती है, ध्यान में रखना, ठीक है। हाँ, एक्सिलरी यानी कि सहायक मेमोरी, सहायक मेमोरी, तो ये इनके नाम होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है, जो भी होते हैं वो आपके सामने है यहाँ पे, तो इन नाम से भी पूछा जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी की, अगर हम बात करें तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि मेमोरी की प्रकृति क्या होती है, ठीक है। प्रकृति, दो प्रकार की प्रकृति होती है, ठीक है। जैसे मान लो किसी भी चीज की कोई ना कोई प्रकृति होती है, तो मेमोरी की भी प्रकृति होती है, दो प्रकार की यहाँ पे, ठीक है। प्रकृति, मेमोरी की प्रकृति की अगर हम बात करें यहाँ पे, मेमोरी की प्रकृति की अगर बात करें, ठीक है, तो कितनी होगी, दो। उनसे ही पता चल जाएगा कि कौन सी स्थायी है कौन सी अस्थायी, यहां से आपको पता चल जाएगा कौन सी स्थायी और कौन सी अस्थायी। चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। हाँ, मेमोरी की प्रकृति दो, एक तो होती है मित्रों यहाँ पे वोलेटाइल, वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल, ठीक है। एक होती है दोस्तों इसमें नॉन वोलेटाइल, ठीक है, दूसरी होगी नॉन वोलेटाइल, नॉन नॉन वोलेटाइल, ठीक है, मेमोरी, क्लियर, नॉन वोलेटाइल। चलिए इनमें से हम अंतर पता करते हैं, क्या, नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल, ठीक है, अर्थात जिसको हम बोलते हैं एक को तो परिवर्तित मेमोरी, वोलेटाइल जो मेमोरी होती है वो होती है परिवर्तित मेमोरी, ठीक है, परिवर्तित किया जा सकता है इसमें, ठीक है। और ये होती है अपरिवर्तित मेमोरी, अपरिवर्तित, ठीक है। यहां पे वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है कि कंप्यूटर बंद होने के बाद में किस मेमोरी से डाटा नष्ट हो जाता है और कंप्यूटर बंद होने के बाद में किस मेमोरी से डाटा नहीं होता, ठीक है। नष्ट हो गया तो परिवर्तित होगी, नष्ट नहीं हो गया तो अपरिवर्तित होगी, ठीक है। यानी कि जिस मेमोरी की प्रकृति यहां पर वोलेटाइल होगी, ठीक है, वह क्या होगी, अस्थायी होगी, ठीक है। यानी कि उसमें डाटा स्थायी रूप से नहीं रहता है, यानी कि अस्थिर होगी वो मेमोरी, क्या होगी, अस्थिर, यानी कि नाशवान होगी। नाशवान का मतलब हुआ उनमें से डाटा क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कंप्यूटर जब तक ऑन है तब तक उसमें डाटा रहेगा, और ऑफ हो गया, आपने शट डाउन कर दिया, पावर सप्लाई बंद होगी, उसमें से डाटा क्या हो जाएगा, चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें बात कर लेते हैं हम यहाँ पे कि स्थायी मेमोरी, अस्थायी, अस्थिर, नाशवान, कौन कौन सी मेमोरी है। तो यहां पे हम बात कर लेते हैं इसमें रैम, किसकी बात करें, यहां पे रैम की हम बात कर लेते हैं। अस्थायी रैम के प्रकार, एस रैम और डी रैम, और ये आपके कैश मेमोरी, ये भी क्या है, अस्थायी है, ठीक है। रैम कैश मेमोरी होगी, कैश मेमोरी अस्थायी है, और इसमें रजिस्टर मेमोरी होती है, रजिस्टर मेमोरी, ये भी क्या है, ये भी अस्थायी मेमोरी है, ठीक है। यानी कि पावर सप्लाई ऑन है तब तक इसमें क्या रहेगी, डाटा रहेंगे, और उसके बाद में नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल में क्या आ गई, रोम, रोम के जो प्रकार है, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, ठीक है, ये स्थायी होती है। और सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, जितनी भी सेकेंडरी मेमोरी है वो सारी क्या है, वो सारी की सारी नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। अर्थात ये जो मेमोरी आएगी इसकी प्रकृति वोलेटाइल होगी, यानी कि अस्थायी होगी, यानी कि इसमें डाटा स्थायी नहीं रहेगी, कंप्यूटर बंद होते ही नष्ट हो जाएगी। नॉन वोलेटाइल है वो अपरिवर्तित मेमोरी, यानी कि ऐसी मेमोरी जिसकी प्रकृति नॉन वोलेटाइल होती है वो क्या होगी, वो होगी स्थायी, वो क्या होगी, वो स्थायी होगी, स्थायी, अर्थात जिसको हम बोलते हैं स्थिर, अर्थात जिसको हम बोलते हैं गैर नाशवान, गैर नाशवान, यानी कि जिसमें से डाटा नष्ट नहीं होता, ठीक है। रैम, रैम के प्रकार, और सेकेंडरी मेमोरी जितनी भी होती है, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टैप, मैग्नेटिक ड्रम, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, एसडी कार्ड, फ्लैश मेमोरी, बीआरडी, ब्लू रे डिस्क, ये जो मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी में
स्थायी रहती है। ठीक है, ये होती है प्रकृति। आगे अब इससे आपको पता चल जाएगा ना कौन सी स्थायी कौन सी अस्थायी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम की बात चर्चा कर लेते हैं हम। ये तो इसका एक सामान्य रूप से था थोड़ा बहुत। चलो अब हम बात करें यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी किसकी बात करें यहाँ पे? प्राइमरी मेमोरी में रैम की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, रैम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रैम, रैम का पूरा नाम पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। रैम, रैम एक मेमोरी। ठीक है, और प्रकृति क्या है इसकी? वोलेटाइल यानी कि अस्थायी मेमोरी है रैम। चलिए, आपने बार बार नाम सुना होगा रैम रैम रैम। क्या है रैम? हमने कभी देखी ही नहीं रैम। चलिए रैम दिखा देते हैं हम यहाँ पे, रैम देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो रैम किस तरह से आपको दिखाई देती है। ठीक है, कहां पे लगी थी? रैम एक हार्डवेयर है, ध्यान कर लेना। रैम क्या है? रैम एक हार्डवेयर है। ठीक है, और मदरबोर्ड पे लगी होती है। कैबिनेट जो होता है ना, कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड लगा होता है, उस पे लगी होती है। चलो पहले मैं मदरबोर्ड आपको दिखा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए। ये मदरबोर्ड होता है भैया। ठीक है, मदरबोर्ड कैबिनेट में लगा होता है, हार्डवेयर होता है। ठीक है, ये यहाँ पे रैम के स्लॉट लगे होते हैं, 2 स्लॉट लगे होते हैं। ये रैम के क्या है? स्लॉट लगे होते हैं। स्लॉट, खाली स्थान जहां होता है मदरबोर्ड पे उसको स्लॉट बोला जाता है, ताकि उस खाली स्थान पे हम अन्य उपकरण लगा सकते हैं, अन्य हार्डवेयर लगा। ये यहाँ पे सीपीयू का स्लॉट है। क्या है ये? सीपीयू स्लॉट है। स्लॉट, यहाँ पे सीपीयू लगता है, आयताकार छोटा सा टुकड़ा होता है सीपीयू, उसको लगाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, हाँ। रैम कैसी होती है सर जी? रैम भी दिखा दो। हाँ भी बिल्कुल दिखा देंगे रैम आपको। ठीक है, ताकि आपको भी पता चले, आप कहीं पे भी देखो कि रैम कैसी होती है। चलो रैम, एक एक चीज हम यहाँ पे देखेंगे ताकि अपने क्लियर हो जाए पूरी तरीके से। ये रैम है, रैम, ये रैम छोटी सी पतली सी रैम आती है। ठीक है, मोबाइल में भी लगी होती है रैम। जब आप मोबाइल खरीदने के लिए देखते हो ना रैम की साइज क्या होती है इसकी, ये रैम होती है। ठीक है, हाँ, ये डाटा स्टोर परमानेंट रूप से नहीं करती। डाटा वही स्टोर करती है जो हम चला रहे हैं, जब हम यूज में ले रहे हैं। मोबाइल या फिर कंप्यूटर ऑन है, उसमें जो भी हम कोई भी प्रोग्राम ओपन कर रहे हैं, कोई भी डाटा ओपन कर रहे हैं, वही डाटा इसमें आएंगे। ठीक है, हाँ, बाकी स्थायी के लिए तो हम सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क वगैरह, मेमोरी कार्ड वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, ये रैम होती है। ठीक है, अब देखो इसमें यहां पे मैं बात कर लेता हूं। हाँ, रैम का पूरा नाम क्या हो गया? रैंडम एक्सेस मेमोरी होगी पूरा नाम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडमली डाटा को एक्सेस करती है, यानी कि स्थायी रूप से डाटा को एक्सेस नहीं करती। रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, हाँ। अब ये रैम जब भी हम इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, निर्देश देने के लिए जब भी हम इनपुट दिया जाता है, ठीक है, कंप्यूटर में कार्य करने के लिए हम क्या देते हैं? इनपुट देते हैं। तो वो जो निर्देश जो हमने इनपुट किया है वो क्या होता है? प्रोसेस होता है उसके बाद में। लेकिन प्रोसेस होने से पहले किस में जाएगा? रैम मेमोरी में जाएगा। ठीक है, रैम में जाएगा। ठीक है, कुछ भी हम लिखते हैं कीबोर्ड से, हम कुछ भी हम लिखते हैं तो वो सीपीयू तक पहुंचने से पहले रैम में जाता है। ठीक है, जो भी हम डाटा काम कर रहे होते हैं, जो भी डाटा हम यूज में ले रहे होते हैं, वो सबसे पहले किस में जाएगा? वो रैम में जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम इनपुट करते हैं, वो प्रोसेस होने से पहले, अर्थात सीपीयू उनको प्रोसेस करने से पहले वो कहीं ना कहीं स्टोर तो होगा। वो निर्देश हमने जो दिया है वो कहीं ना कहीं स्टोर होगा। उसके लिए मेमोरी होती है, कौन सी? रैम होती है। ठीक है, इनपुट देने के बाद, ठीक है, डाटा प्रोसेस होता है। प्रोसेस होता है उससे पहले यानी कि प्रोसेस से पहले, उससे पहले डाटा रैम में स्टोर होता है। रैम में स्टोर हो जाता है। अब रैम से डाटा जो जाएगा वो किसके पास जाएगा? वो प्रोसेस होने के लिए सीपीयू के पास जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में? हाँ, आगे बात समझ में। अब इसमें रैम में हम सूचनाओं को रीड एंड राइट कर सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है,
जैसे ही कंप्यूटर को फिर से ऑन किया तो फिर से हम कोई भी डाटा ऑन करेंगे तो वो रैम में चला जाएगा, यानी कि लिख लिया, और वहां पे उस डाटा को हम काम में लेंगे, यानी कि उस डाटा को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, रैम में सूचना क्या कर सकते हैं, पढ़ और लिख सकते हैं, पढ़ और क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो मान लो एक मैं यहां पे एग्जांपल देता हूं, एक वीडियो सॉन्ग है, वीडियो सॉन्ग है, ठीक है, इसको आपने प्ले किया, क्या किया, प्ले किया, तो प्ले होते ही ये किसमें ओपन होगा, ये चलेगा किसमें, किसमें चलेगा, रैम में चलेगा, यानी कि आपने इस डाटा को, इस वीडियो के डाटा को आपने रैम में क्या कर दिया, प्ले करते ही लिख दिया। ठीक है, लिखा गया। अब वो वीडियो सॉन्ग चल रहा है, वीडियो सॉन्ग क्या हो रहा है, चल रहा है, इसका मतलब आप उसको क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो दोनों काम हो गए ना, लिखना और पढ़ने का काम हो गया। ठीक है, आगे बात समझ में, पढ़ और लिख सकते हो, अर्थात यह जो मेमोरी है यह एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, वोलेटाइल यानी कि अस्थायी, क्या है ये, वोलेटाइल मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि परिवर्तित मेमोरी है। ठीक है, यानी कि अस्थायी मेमोरी है, क्या है, अस्थायी, जिसको बोल सकते हो आप अस्थिर बोल सकते हो। ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा है, और नासवान बोल सकते हो, नासवान। सर जी ये अस्थायी क्यों कहा गया है यहां पे, तो देखिए यहां पे अस्थायी क्यों कहा गया। अब देखो यहां पे एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं, VIDEO, वीडियो सॉन्ग है आपके कंप्यूटर या फिर फोन में, फोन में भी रैम होती है, ध्यान कर लेना, सेम काम करती है जिस प्रकार से कंप्यूटर में काम करती है। चलिए, वीडियो सॉन्ग आपने प्ले किया, प्ले किया, तो ये किस में चलेगा, ये सीधी सी बात है भैया, रैम में चलेगा। ओके, कोई दिक्कत, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर इंटरनेट आप ओपन करते हो, यूट्यूब आप ओपन करते हो, किसी भी प्रोग्राम को आप काम में लेते हो, किसी भी ऐप को आप काम में लेते हो, कोई भी फाइल आप काम में लेते हो, कोई भी फोल्डर आप काम में लेते हो, तो वो किस में चल रहा होता है, वो रैम में चल रहा होता है। भैया आपके पास एक मतलब मान लो यूट्यूब है, आप इसको ओपन किया, क्लिक किया, ओपन हुआ, तो ओपन होने के लिए इसको जगह चाहिए, इसको स्पेस चाहिए। व्हाट्सएप है आपके सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा है, स्थायी मेमोरी में पड़ा है, ठीक है व्हाट्सएप, लेकिन उसको ओपन करने के लिए जगह चाहिए भैया, स्पेस चाहिए। वो क्या है, वो किस में होगा ओपन, वो रैम में ओपन होगा। कुछ भी आप ओपन कर रहे हो, उनको ओपन होने के लिए जगह चाहिए भैया, स्पेस चाहिए, तो वो स्पेस क्या है, वो रैम है स्पेस, वो क्या है, रैम है स्पेस। ठीक है, तो वीडियो सॉन्ग आपने प्ले किया, किसमें ओपन हुआ, रैम में चलेगा, किसमें, रैम में चल रहा है। ठीक है, 10 मिनट का ये वीडियो सॉन्ग है, आपने 5 मिनट तक देखा और फिर क्या हो गया, मोबाइल क्या हो गया, ऑफ हो गया, ऑफ हो गया, या फिर कंप्यूटर सिस्टम ऑफ हो गया। ठीक है, ऑफ होते ही तो ये जो रैम में जो डाटा चल रहा था ये नष्ट हो जाएगा, यानी कि रैम साफ हो जाएगी। ठीक है, ये वीडियो सॉन्ग आपका हार्ड डिस्क में है, हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क परमानेंट मेमोरी में, तो वहां से डाटा नष्ट नहीं होगा, जो जहां पर चल रहा था ना वो साफ हो जाएगी। अब आप फिर से आपने क्या किया, कंप्यूटर को ऑन किया, फिर से इसको प्ले किया, फिर से रैम में जाएगा। ठीक है, अब बताओ ये 5 मिनट के बाद में चलेगा या फिर स्टार्टिंग से चलेगा, या फिर स्टार्ट से चलेगा, भाई सीधी सी बात है स्टार्ट से चलेगा। इसका मतलब यह अस्थायी मेमोरी होगी, यानी कि पहले रैम से डाटा गया, फिर दोबारा हमने ओपन किया, तो फिर हमने स्टार्टिंग से उसको देखा, तो अस्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, वहीं से नहीं चला ना, हाँ ये होती है अस्थायी मेमोरी। यानी कि सीधी सी बात है, रैम क्या है, रैम क्या है मित्रों, रैम एक प्रकार से स्पेस है जहां 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 डाटा क्या होता है, लोड होता है। ठीक है, कुछ भी हम ओपन करेंगे तो वो किस में ओपन होगा, वो रैम में चलेगा। ठीक है, आप अभी जो यूट्यूब देख रहे हो ना, ये किस में चल रहा है, ये रैम में चल रहा है, किस में चल रहा है, रैम में चल रहा है। ठीक है, आगे बात समझ में, तो इसकी साइज भी होती है रैम की साइज भी। अब साइज की हम बात कर लेते हैं, क्या होती है साइज, साइज होती है एमबी में, एमबी से स्टार्ट होती है, एमबी वाली तो कम यूज करते हैं, 64 एमबी से स्टार्ट, एमबी मतलब मेगाबाइट, 64 128 एमबी, 256 एमबी, ठीक है, और 512 एमबी कम यूज करते हैं, ये यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये वाली यूज नहीं करते। ठीक है, कम साइज है, क्योंकि बहुत सारे हम डाटा ओपन कर लेते हैं, तो भाई होने किसमें है, रैम में ओपन होते हैं। ठीक है, तो रैम की साइज भी बड़ी चाहिए ना, नहीं तो फिर स्लो हो जाता है कंप्यूटर सिस्टम। 1 GB, जीबी का मतलब गीगाबाइट,
2 GB, 4 GB, 6 GB की नहीं आती, 8 GB, 16 GB, ठीक है, 16 GB, 32, 64, 128, 256, ठीक है, इतनी साइज तक आती है ना, ETC और भी साइज आती है, ठीक है। तो आप कहोगे सर 6 GB कैसे लगाएं? 6 GB लगाने के लिए देखो यहाँ पे रैम में 2 स्लॉट दिए गए, एक स्लॉट में 2 GB की लगाओ, दूसरी स्लॉट में 4 GB की लगाओ, ये लो आपकी कैपेसिटी 6 GB की होगी। सर 2 स्लॉट परमानेंट थे क्या, पहले से ही आते? नहीं, पहले एक स्लॉट आता था, एक स्लॉट, एक ही रैम लगती थी उसमें। अब हम 2 स्लॉट लगा सकते, 2 स्लॉट में 2 मेमोरी लगा सकते, 2 रैम लगा सकते। अब देखो इसमें सिंगल स्लॉट, सिंगल स्लॉट की अगर हम बात करें, किसकी, रैम स्लॉट की अगर हम बात करें यहां पे, तो देखो एक तो होता है सिम, सिम सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, जिसमें एक ही रैम आती है, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, मेमोरी मॉड्यूल, जिसमें रैम कितनी आती है, रैम की स्लॉट कितनी होती है, एक। दूसरी अगर हम बात करें डिम, ठीक है, डिम का पूरा नाम हो गया ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, जिसमें स्लॉट 2 होते हैं, ठीक है, 2 स्लॉट होते हैं जिसमें 2 रैम, ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। देखो हमें कितनी अच्छी जानकारी यहां पे मिल रही है ना, हाँ, टेक्निकल के तौर पे, ठीक है। एक आती है एसओडिम, ये मोबाइल की होती है एसओडिम, स्मॉल आउटपुट ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। मोबाइल की या फिर लैपटॉप की अगर हम बात करें, किसकी, मोबाइल या फिर लैपटॉप की अगर हम बात करें, ठीक है, उसमें एसओडिम, स्मॉल आउटपुट, और डिम का ये पूरा नाम हो गया ड्यूल इनलाइन मेमोरी। ये स्लॉट आते हैं, ठीक है, अलग अलग डालने के लिए। आगे बात समझे, तो ये इसकी साइज आती है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें रैम के प्रकार की अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, रैम के जो प्रकार है वो 2 भागों में बांटे गए यहाँ पे, जो मर्जी आए आप यूज कर सकते हो, ठीक है। हाँ, रैम के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ रैम, 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार, 2 कौन कौन से, देखो यहाँ पे, चलो, और हम कौन सी यूज करते हैं वो भी हम देखेंगे, हम घरों में कौन सी यूज करते हैं रैम, ठीक है। रैम तो जरूरी होती है, नहीं तो हम किसी प्रोग्राम को कैसे ओपन कर पाएंगे, किस में ओपन कर पाएंगे, ओपन होने के लिए स्पेस तो चाहिए। चलो, हाँ, एक आती है इसमें डी रैम, और एक आती है एस रैम, एक आती है डी रैम, एक आती है एस रैम। यहां पे जो प्रकार है, डी रैम का पूरा नाम होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या आती है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इसका पूरा नाम बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, डायनेमिक, इसको डायनेमिक, ठीक है। जब भी रैम की बात आती है तो डी रैम का नाम लिया जाता है, जब भी रैम की बात है डी रैम, और हम इसे पर्सनल कंप्यूटर में यूज लेते हैं। किसी भी आसपास आप जाते हो, किसी शॉप पे, कार्यालय पे, ई मित्र की दुकान पे, ठीक है, तो वहां पे डी रैम लगी होती है उन कंप्यूटर में। कौन सी रैम लगी होती है, डी रैम लगी होती है। और डी रैम, अब देखो, जब भी कंप्यूटर सिस्टम स्लो हो जाता है तो हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। इसका मतलब वो रैम रिफ्रेश हो रही है। क्या हो रही है, रैम रिफ्रेश हो रही है, अर्थात डी रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये स्लो रैम होती है, स्लो रैम होती है तभी तो कंप्यूटर स्लो हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने कई सारे प्रोग्राम रैम की कैपेसिटी से अधिक ओपन कर लेते हैं। ओपन किस में होने हैं, वो सारे प्रोग्राम किस में ओपन हो, रैम में ही ओपन होने। तो रैम की कैपेसिटी से ज्यादा प्रोग्राम ओपन कर लिए तो वो स्लो हो जाएगा, अर्थात रैम वो स्लो होगी, रैम स्लो होगी तो कंप्यूटर सिस्टम क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, अर्थात कोई भी प्रोग्राम हम ओपन नहीं कर पाएंगे, देरी से खुलने, है ना।
तो डी रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां पे, बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता इसको पड़ती है। ठीक है, रिफ्रेश करने का यहां पे मतलब है इलेक्ट्रॉनिक रूप से चार्ज अथवा डिस्चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक रूप से चार्ज अथवा डिस्चार्ज। ठीक है, चार्ज है तो वहां पे एक, डिस्चार्ज है तो वहां पे 0। कंप्यूटर 0 1 पे ही काम करता है ना, बाइनरी नंबर पे ही काम करता है। आगे बात समझ में, अर्थात रिफ्रेश करने की बार बार जरूरत पड़ रही है, यही हम रैम हम अपने कंप्यूटर में लगाते हैं। ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं है कि एक में रैम एस रैम लगा दी, एक में डी रैम लगा दी स्लॉट में। ठीक है, एक ही लगेगी यहाँ पे। ठीक है, हाँ, तो स्लो रैम है, क्या है, स्लो रैम है, सस्ती रैम है, क्या है, सस्ती रैम है। आगे बात समझे भाई, हम यूज करते हैं डीरैम, लेकिन डीरैम के भी प्रकार आ गए। ठीक है, डीरैम के भी वर्जन आगे, प्रकार आगे, तो डीरैम के प्रकार क्या है वो भी हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। उन प्रकारों में से भी हम कौन सी यूज, भाई बात तो सीधी सी है, आगे डीरैम ही यूज करते हैं, तो कौन कौन सी यूज करें प्रकार की अगर हम इसमें बात करें, डीरैम के प्रकार। डीरैम के प्रकार, पहला प्रकार आता है एस डी रैम, एस डी रैम, और एस डी रैम होता है, ठीक है, एस डी रैम होता है सिंक्रोनाइज्ड डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, सिंक्रोनाइज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM लिख देता हूं मैं यहाँ पे, समझ जाओगे आप, सिंक्रोनाइज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको हम यूज नहीं करते। ठीक है, इसको हम यूज नहीं करते। दूसरी मेमोरी आती है आरडी रैम, आरडी रैम, रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि मैं यहाँ पे RAM लिख दूंगा, आप समझ जाओगे। ठीक है, इसको भी बहुत कम यूज करते हैं। अब जो हम यूज करते हैं वो है DDR रैम। आप कभी भी किसी भी शॉप पे आप जाओगे कि इसमें रैम लगा दो, तो वो आपसे पूछेगा DDR कितनी लगानी है, 1 2 3 4 5, कितने वर्जन की आपको लगानी है। DDR का पूरा नाम होता है डबल डाटा रेट, यानी कि इसकी थोड़ी सी इनसे तेज मेमोरी होती है, डबल डाटा रेट, डबल डाटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इसका पूरा नाम होता है। अब DDR में भी वर्जन आ गए। ठीक है, DDR1, DDR1, DDR2, DDR3, 4, 5, 6। ठीक है, ये स्लो रैम में, इनको हम कम यूज करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में DDR3, DDR4, 5, 6 इनको ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, DDR3 ये फास्टली से डाटा को एक्सेस करती है, फास्टली से डाटा को ओपन करने का काम करती है। ठीक है, तो ये होते हैं यहाँ पे रैम के प्रकार, यानी कि डी रैम के प्रकार। चलो दूसरा प्रकार आता है रैम का, एस रैम। ठीक है, ये तो हम यूज करते हैं घरों में पर्सनली। एस रैम जो है वो तेज कंप्यूटर में लगाए जाते हैं, जैसे बड़े कंप्यूटर होते हैं, किसी बड़ी कंपनियों के कंप्यूटर, बड़े कंप्यूटर डाटा को फास्टली से एक्सेस करते हैं। ठीक है, फास्टली से डाटा को ओपन करते हैं। ठीक है, हाँ, जैसे सुपर कंप्यूटर हो गए, सुपर कंप्यूटरों में भी एस रैम लगती है। ठीक है, हाँ, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे दूसरा जो प्रकार आता है वो आता है एस रैम। एस रैम, रैम का दूसरा प्रकार, पहला डी रैम, दूसरा एस रैम। एस रैम का पूरा नाम होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक। आगे बात समझ में। ठीक है, ये हम यूज नहीं करते पर्सनल कंप्यूटर में, ये बड़े कंप्यूटर में यूज की जाती है। तेज मेमोरी है। ठीक है, तेज मेमोरी किसकी अपेक्षा, डी रैम की अपेक्षा, डी रैम से तेज, डी रैम से तेज है। तेज है तो महंगी भी होगी, क्या होगी, महंगी होगी। अगर स्लो है, डी रैम स्लो है, तो उसको हम बार बार रिफ्रेश करते हैं, तो इसको बार बार रिफ्रेश हम नहीं करते। ठीक है, तेज है तो बार बार रिफ्रेश नहीं करते, बार बार रिफ्रेश नहीं करते, बार बार रिफ्रेश करने की इसको आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, हाँ, डी रैम की तुलना में महंगी होती है। इसका अगर हम उदाहरण पढ़े ना, एस रैम का उदाहरण, या फिर एस रैम को और किस नाम से जाना जाता है, तो एस रैम को कैश मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, कैश मेमोरी के नाम से जाना जाता है, कैश मेमोरी, कैश मेमोरी इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पे कैश मेमोरी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेते हैं हम यहाँ पे। इंपॉर्टेंट कैश मेमोरी की अगर हम बात करें, छोटी मेमोरी होती है,
सूक्ष्म मेमोरी जिसको बोलते हैं छोटी मेमोरी होती है। और अगर रैम अस्थायी है तो रैम के प्रकार भी क्या होंगे, अस्थायी होंगे। ठीक है, हाँ आगे बात समझ में। चलो कैश मेमोरी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, यहाँ पे नोट लगा के, या फिर इसका उदाहरण भी हम कह सकते हैं। एसरैम का उदाहरण कैश मेमोरी, कैश मेमोरी। ठीक है, एक इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कैश मेमोरी का कि किसके बीच लगी होती है, कहां लगी होती है। ये एक हार्डवेयर है, ठीक है, हार्डवेयर है। मेमोरी यहां जो लगी होती है ना, वो मदरबोर्ड पे, मदरबोर्ड जो मैंने आपको दिखाया था, मदरबोर्ड पे लगी होती है। ठीक है, हार्ड डिस्क होती है वो मदरबोर्ड से अटैच होती है। तो एक जगह होता है रैम, एक जगह होती है रैम, एक जगह होती है सीपीयू। ये किस पे लगी होती है, मदरबोर्ड पे लगे होते हैं। रैम, जब भी हम कोई भी किसी भी डाटा को इनपुट करेंगे, ठीक है, निर्देश देंगे, तो वो निर्देश कहाँ स्टोर होते हैं, पहले रैम में चले जाते हैं। फिर उसके बाद में सीपीयू उसकी क्या करता है, उस निर्देश की गणना करता है। ठीक है, तो सीपीयू बार बार नहीं लेके आएगा डाटा को, क्योंकि बहुत प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं। तो इनके बीच में एक मेमोरी लगाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैश मेमोरी बोलते हैं। कैश मेमोरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैश मेमोरी। अब ये कैश मेमोरी सीपीयू गणना करता है, वो तेजी से गणना करता है, तेजी से। तो इसको बार बार डाटा की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। बार बार डाटा को एक्सेस करना होता है, बार बार डाटा की इसको आवश्यकता पड़ती है। तो वो डाटा कौन लाके देगा, वो कैश मेमोरी इसको लाके देगा। तो इसलिए तेज मेमोरी होती है। क्या होती है, तेज मेमोरी होती है, तेज मेमोरी होती है। और छोटी मेमोरी होती है, क्या होती है, छोटी, यानी कि सूक्ष्म मेमोरी होती है। तेज मेमोरी यानी कि सीपीयू को जिस डाटा की बार बार आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है, तो उसको उपलब्ध कौन करवाएगी, कैश मेमोरी उपलब्ध करवाएगी। ठीक है, आगे बात समझ में। और ये एक अस्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, डाटा को स्टोर नहीं करती है, डाटा लिया रैम से और सीपीयू को दिया। ठीक है, और ये आगे वाले जो डाटा है, सीपीयू आगे कौन सी गणना करेगा किस डाटा की, उसको भी स्टोर रखती है, पहले से स्टोर करके रख लेती है। ठीक है, आगे बात समझ में। हाँ, तेज मेमोरी है, सूक्ष्म मेमोरी है। ठीक है, सीपीयू को जिस डाटा की बार बार आवश्यकता पड़ती है उसको क्या करती है, ये देती है, सीपीयू को देती है। और सीपीयू और रैम के बीच में लगी होती है, सीपीयू और रैम के बीच लगी होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, आगे बात समझ में। हाँ, जब भी हम कोई भी निर्देश देंगे रैम में जाएगा, रैम से कैश मेमोरी सीपीयू को उपलब्ध करवाएगी फास्टली से, तेजी से। और अस्थायी मेमोरी है, क्या है, अस्थायी मेमोरी डाटा को स्टोर नहीं करती है, सिर्फ डाटा लिया और आगे दिया। ठीक है, साइज छोटी होती है क्योंकि डाटा को स्टोर नहीं करती है। साइज की अगर बात की जाए, इसमें साइज कम होती है। ठीक है, जैसे केबी से स्टार्ट होती है, 256 केबी, 256 केबी का मतलब होता है किलोबाइट, छोटा होता है 512 केबी। ठीक है, ये तो कम यूज की जाती है। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे 1 जीबी, ठीक है, 2 जीबी की, 4 जीबी की, ठीक है, 8 जीबी की, ठीक है, गीगाबाइट, इतनी साइज होती है, छोटी मेमोरी होती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा यहाँ पे रैम के बारे में पढ़ा कि रैम क्या चीज होती है, किस तरह से इसमें डाटा ओपन होता है, इसके डायग्राम वगैरह पढ़े, इसके प्रकार वगैरह पढ़े। आशा करता हूँ आपके ये रैम का टॉपिक बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, कंटिन्यू बने रहना। नेक्स्ट ही एक बढ़िया सा इसका रैम मेमोरी का हम टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।